नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। पंजाब में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नहीं चाहते देश में बार बार चुनाव, 30वें कार्यकाल में करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का पीएम मोदी पर तंज, एक्स पर लिखा 2014 में खुद को प्रधान सेवक कहा, 2019 में चौकीदार, अब 2024 में खुद को कह रहे हैं भगवान। बिहार में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं पीएम। बोले पीएम ने तेजस्वी पर वार करके पूरे बिहार का किया अपमान। खड़गे ने किया ट्वीट, लिखा पीएम म से मछली, मंगलसूत्र और मुजरा की करते हैं बात, म से मेक इन इंडिया की कब करेंगे बात। 7वें चरण से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, इंडिया गठबंधन के पीएम फेस को लेकर कहा, जीत के बाद 48 घंटे में तय कर लिया जाएगा पीएम का नाम। 7वें चरण के लिए एक्शन मोड में राहुल गांधी, 28 को यूपी और झारखंड, 29 मई को पंजाब और 30 मई को ओडिशा में करेंगे प्रचार। 1 जून को 7वें चरण के मतदान के बाद दिल्ली में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। खड़गे, राहुल, अखिलेश और तेजस्वी समेत इंडिया गठबंधन के नेता होंगे शामिल। अब तक के प्रदर्शन और 4 जून के नतीजों से पहले करेंगे मंथन, बनाएंगे आगे की रणनीति। प्रियंका का पीएम पर वार, कहा हम नहीं सुनना चाहते फिजूल की बातें, पीएम करे महंगाई, बेरोजगारी और सुरक्षा के मुद्दे पर बात। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान, जो नेता बिके नोट के लालच में, जनता उनको सिखाएगी सबक। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बयान, कहा पीएम की भाषा से साफ आ रहा नजर, आखिरी चरण में भी हम करने वाले हैं अच्छा प्रदर्शन। कल मोहन सराय, वाराणसी में अखिलेश और राहुल की संयुक्त सभा, 7वें चरण के लिए करेंगे प्रचार, अजय राय के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी और आरजेडी पर बरसे पप्पू यादव, बोले सिर्फ मुसलमानों का वोट लेना आरजेडी का मकसद, कहा फर्जी वोटिंग मामले में बीजेपी विधायक पर दर्ज हो केस। अखिलेश यादव का पीएम पर हमला, कहा देश के पीएम और यूपी के सीएम दोनों की भाषा खराब, पूछा पेपर लीक करवाने वालों के घर क्यों नहीं चला बुलडोजर। राहुल का पीएम पर बड़ा हमला, कहा इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश का सबसे वसूली रैकेट, बोले पीएम खुद चला रहे थे ये रैकेट। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का बयान, बोले हिमाचल को मिले सेना में अलग रेजिमेंट, कहा संसद तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में 3 चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी हिमाचल के कांगड़ा में करेंगी प्रचार। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तर कोलकाता में होगा रोड शो, तापस राय के समर्थन में रोड शो करेंगे पीएम मोदी। आज झारखंड आएंगे राहुल गांधी, हेमंत सोरेन और आलमगीर के बिना करेंगे चुनावी सभा। कोलकाता में 28 मई से 26 जुलाई तक धारा 144 लागू, पुलिस कमिश्नर का ऐलान, शहर में अशांति फैलाने की साजिश। फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग। पुणे पोर्शे कार क्रैश मामले में पुलिस का एक्शन तेज, 2 डॉक्टरों को किया गया गिरफ्तार। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट करने के मामले में सुनवाई आज, विभव कुमार से पूछे जाएंगे सवाल। महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी के नतीजे आज होंगे घोषित, एमएसबीएस एचएससी दोपहर 1 बजे करेगा घोषणा। चक्रवात रेमल ने बंगाल में मचाई तबाही, कोलकाता समेत कई शहरों में हो रही बारिश। ताइवान में घुसे चीनी फाइटर, 21 सैन्य विमान समेत 11 नौसैनिक ने लगाए चारों ओर चक्कर, बढ़ा तनाव। हुती विद्रोहियों ने 113 अपाहिज कैदियों को किया रिहा, बताया सकारात्मक निर्णय। पाकिस्तान ने चीनी इंजीनियरों की जान लेने में शामिल 11 देशद्रोहियों को किया गिरफ्तार, 5 विदेशी समेत 6 लोगों की गई थी जान। अगले महीने स्विट्जरलैंड में होने वाली है शांति शिखर सम्मेलन, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की बाइडेन और शी से बैठक में शामिल होने की अपील। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगटे ने अब चीन से की सहयोग की पेशकश, 2 दिवसीय सैन्य अभ्यास से बढ़ गया था तनाव।
मानव दूध का कारोबार गैर कानूनी, FSSAI ने कहा बिक्री या प्रोसेसिंग की तो लिया जाएगा सख्त एक्शन। दुनिया में बेतहाशा बढ़ते कर्ज से भारत भी सतर्क, G20 बैठक में समाधान निकालने पर होगी चर्चा। शेयर बाजार में मजबूत शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी फिर नई ऊंचाइयों पर। यात्रियों के लिए जरूरी खबर, आज कई गाड़ियां होंगी रद्द, कई ट्रेनों का बदला गया रूट। पर्यटन को बढ़ावा देकर आमदनी बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार, धार्मिक पर्यटन से आया राजस्व। राजकोट गेमिंग जोन घटना को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नगर निगम अधिकारियों और पुलिस अफसरों सहित 6 सस्पेंड, शनिवार को लगी थी आग। महाराष्ट्र में एनसीपी के बंटवारे ने सियासी हड़कंप मचा दिया था। चाचा भतीजे के बीच इस बड़ी फूट ने राज्य में सियासी पारा हाई कर दिया था और अब एक बार फिर इसे लेकर चर्चाएं तेज हैं। लेकिन इस बार चर्चाएं टकराव की नहीं बल्कि सुलह की हो रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार शरद पवार से सुलह करने के मूड में हैं। दरअसल डिप्टी सीएम अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ये भविष्य में तय होगा। आपको बता दें कि 2 जुलाई 2023 को शरद पवार के भतीजे और एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार ने अपने 40 विधायकों के साथ एनडीए सरकार में शामिल होने का ऐलान कर दिया था और बीजेपी के साथ सरकार बना ली। दोनों गुटों में विभाजन के बाद से लंबे समय से तकरार चल रहा है। कभी पाला बदलने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द कराने की मांग होती है तो कभी पार्टी के चिन्ह को लेकर घमासान मचा रहता है। यहाँ तक कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी अजीत पवार ने अपनी पार्टी से अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को एनसीपी शरद गुट की प्रत्याशी और अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती से खड़ा किया। इसके बाद से पवार परिवार में खींचातान और बढ़ गई थी। लेकिन अब अजीत पवार के बयान ने एक बार फिर दोनों गुटों के एक होने के संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद बीजेपी के लिए चिंता बढ़ गई है। महाराष्ट्र में गठबंधन के सहारे बीजेपी ने अपनी सरकार भी बनाई और इसी के दम पर इस बार चुनाव लड़ रही है। लेकिन अगर चाचा भतीजे में सुलह हो जाती है तो बीजेपी का पत्ता साफ हो सकता है। झारखंड में लोकसभा चुनाव के बीच राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना से संबंधित ईवीएम को लेकर प्रसारित एक वीडियो पर कड़ा ऐतराज जताया है। वीडियो में काउंटिंग के दिन ईवीएम के कंट्रोल यूनिट पर मतदान की शुरू और खत्म होने के वक्त की जांच करने को लेकर उम्मीदवारों को सचेत करने की बात कही गई है। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि एक्स पर लिखा, कुछ समाचार चैनलों और सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें उम्मीदवारों को मतगणना के दिन ईवीएम की कंट्रोल यूनिट पर मतदान के शुरू होने और समाप्ति समय की जांच करने के लिए सचेत किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आगे कहा, ये स्पष्ट किया जाता है कि ये मोटे तौर पर भारत के चुनाव आयोग के प्रोटोकॉल की पुनरावृत्ति है जो ईवीएम मैनुअल में निर्दिष्ट अध्याय 14 जो पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। छठे चरण के दौरान झारखंड में शनिवार यानी कि 25 मई को 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। यहाँ करीब 63.20% मतदान दर्ज किया गया। झारखंड में 25 मई को हुए चुनाव में शाम 5 बजे तक जमशेदपुर लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 66.79% मतदान हुआ। गिरिडीह लोकसभा सीट पर शाम 5 बजे तक 66.72% मतदान हुआ। वहीं धनबाद सीट पर 59.20% वोटिंग हुई। इसके अलावा रांची लोकसभा सीट पर 61.34% मतदान दर्ज किया गया। 93 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। झारखंड में कुल 14 लोकसभा सीटें हैं। इनमें से अब तक 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। आखिरी चरण यानी कि जून 1 को 3 सीटों पर मतदान होना है। इनमें राज्य की राजमहल लोकसभा सीट, दुमका और गोड्डा सीट पर वोट डाले जाएंगे। 4 जून को नतीजों का ऐलान किया जाएगा। कोलकाता हाईकोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस चित्तरंजन दास ने आरएसएस और खुद को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जस्टिस दास ने खुलासा करते हुए बताया कि वह आरएसएस के सदस्य थे। इतना ही नहीं, उन्होंने संघ में वापस जाने की भी इच्छा जताई, जिसके बाद से चर्चा है कि क्या अब रिटायर्ड जस्टिस चित्तरंजन भी सियासत का रुख करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति पसंद नहीं है और वह राजनीति में नहीं आएंगे। जस्टिस चित्तरंजन दास ने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, मुझे राजनीति पसंद नहीं है, यह मेरे बस की बात नहीं है, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आरएसएस ने मुझे सिखाया है कि आप जिस भी पेशे में हो, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें शामिल नहीं होऊंगा। इससे पहले उन्होंने कहा था कि कुछ लोगों को भले ही अच्छा न लगे, मुझे यहाँ स्वीकार करना होगा कि मैं आरएसएस का सदस्य था और हूँ। संगठन का मुझ पर बहुत एहसान है। मैं बचपन से लेकर युवा अवस्था तक वहाँ रहा हूँ।
मैंने साहसी, ईमानदार होना और दूसरों के प्रति समान दृष्टिकोण रखना तथा देशभक्ति की भावना तथा काम के लिए प्रतिबद्धता के बारे में सीखा है। लेकिन काम की वजह से करीब 37 साल तक संगठन से दूरी बनाकर रखी। मैंने कभी भी संगठन के सदस्यता का इस्तेमाल अपने करियर में उन्नति के लिए नहीं किया, क्योंकि यह इसके सिद्धांतों के खिलाफ है। मैंने सभी के साथ समान व्यवहार किया, चाहे वह कोई अमीर व्यक्ति हो, चाहे वह कम्युनिस्ट हो या भाजपा, कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस से हो। मेरे सामने सभी समान हैं। मैं किसी के लिए या किसी राजनीतिक दर्शन या तंत्र के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं रखता। क्योंकि मैंने अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है, इसीलिए मुझ में यह कहने का साहस नहीं है कि मैं संगठन से जुड़ा हूं, क्योंकि यह भी गलत नहीं है। आरएसएस की शाखा की तारीफ करते हुए रिटायर्ड जस्टिस चित्तरंजन दास ने कहा कि शाखा में मुझे कई अच्छे गुण सिखाए गए, जैसे सहनशीलता, धैर्य, जीवन के मानक मूल्य। मैंने सीखा कि आप जिस भी क्षेत्र में काम करें, जाति, पंथ आदि से ऊपर उठकर सभी के साथ समान व्यवहार करते हुए अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इसने हमें सिखाया कि आप चाहे किसी भी पेशे में हो, आप देश के लिए काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होगा। 7वें फेज की वोटिंग से पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर मतदाताओं को वोट देने से रोकने का आरोप लगाया है। ममता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर लिखा, लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की शुरुआत से ही बीजेपी बैकफुट पर थी। ये सच है कि उन्होंने मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने के लिए अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन बंगाल के लोगों ने उनकी डराने वाली रणनीति का साहस किया और रिकॉर्ड संख्या में वोट डालने पहुंचे। कल के बाद मुझे विश्वास है कि केवल एक ही परिणाम हो सकता है, बांग्ला विरोधियों का बिशोर जोन। ममता बनर्जी ने इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। ये वीडियो ममता बनर्जी की पदयात्रा का है, जो चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ है। इसमें लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है। बता दें कि बंगाल में अब तक हर चरण के बीच हिंसा की खबरें सामने आती रही हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच झड़प में अब तक कई लोगों की जान भी जा चुकी है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।
है।